हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेरेट लव विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रीडिंग का टॉपिक है मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि क्या उन्हें भी आपसे प्यार है, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। चलिए, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं रीडिंग की तरफ कि क्या उन्हें भी आपसे प्यार है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, अपने पर्सन के साथ एनर्जी मैच होती हैं तो इस रीडिंग को सुनिएगा। आपकी सिचुएशन के साथ एनर्जी मैच होती है तो इस रीडिंग को सुनिएगा। ये रीडिंग आपके लिए बनी है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं, क्या आपके पर्सन को भी आपसे प्यार है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे। जी हाँ, स्लोइंग डाउन, ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, और फिर हम जानेंगे कि आपके पर्सन को ये कंडीशनिंग क्यों आता है भाई। क्या आप कंडीशन लगाते हैं प्यार में? चलिए देख लेते हैं, क्या आपके पर्सन को आपसे प्यार है। आपकी एनर्जी, ओके, ये भी आपकी एनर्जी, ओके। चलिए, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। सबसे आप देखेंगे, सबसे पहली एनर्जी भी अर्थ की आई है और लास्ट एनर्जी भी अर्थ की आई है। बीच में कंडीशनिंग आ गया और यूनिवर्स की मेल फीमेल दोनों एनर्जी आ गई हैं। स्लोइंग डाउन, देखिए आपका दिल तो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप तो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं आपका दिल आपको रोक देता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपके पर्सन को भी आपसे प्यार है। और इसी चक्कर में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, है ना। एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, कंडीशनिंग लगा रहे हैं। दिल कहता है आगे बढ़ जा, दिमाग कहता है रुक जा। ये द्वंद्व अभी करंट आपकी एनर्जी में चल रहा है, ये चीज़ें आपके अंदर अभी चल रही हैं। यानी कि दिल और दिमाग दोनों आपस में द्वंद्व की सिचुएशन में हैं, दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। और उस एनर्जी को कई बार आप बैलेंस करते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं उन्होंने आपसे क्या कहा, ये सोचते होंगे। आज पूरा दिन उन्होंने आपसे क्या बातें की, ये सोचते होंगे। या वो आज आपसे नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। द आउटसाइडर अर्थ का कार्ड ये कह रहा है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका दिल कहता है कि आप उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और बड़ी ही बेसब्री से लाना चाहते हैं। ये हुई आपकी एनर्जी। अब आइए आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या उन्हें भी आपसे प्यार है। चलिए, अपने पर्सन का नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैच करें, उनकी लास्ट मीटिंग मैच करें, उनकी एनर्जी मैच करें। उनकी चाहे फ़ोटो देख सकते हैं या अभी कोई आपके माइंड में उनका कोई थॉट आ रहा है तो हम उससे भी एनर्जी मैच कर सकते हैं। देखिए, थॉट के नाम पे ड्रीम, ओके। आपकी पर्सन की एनर्जी निकल रही है, कनेक्शन बना के रखिएगा, ओके। बर्डन, ठीक है। अभी तक वाटर और एयर की एनर्जी निकल के आई हैं। चलिए, एयर जार्डिक साइन निकल के आए हैं। सेलिब्रेशन, अगेन वाटर की एनर्जी। आप देखते हैं आपके पर्सन की आपसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग, रिसेप्टिविटी। एंड हेयर इज़ द बॉटम कार्ड, प्रोजेक्शन। यहाँ पे प्रोजेक्शन क्यों आया है हम यूनिवर्स से बाद में जानेंगे, पहले हम ये रीडिंग कर लेते हैं। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहले ड्रीम का कार्ड आने का यहाँ पे मैं मतलब आपको समझा दूँ। यहाँ पे ड्रीम का कार्ड इसलिए आया है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। वो अपनी दिल की बात बहुत जल्दी से किसी को नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते उनके सामने ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो अपने मन में तो सोचते रहते हैं, सामने जाऊंगा, ऐसे प्रपोज करूंगा, ऐसे बोलूंगा, आज ये बात मुझे उनको बतानी है, आज ऐसे मुझे उनको बोलना है। लेकिन इन पर्सन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाटर साइन भी है तो यहाँ ये लोग उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। और
एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से इनको क्या लगता है, या इनके पार्टनर को क्या लगता है, जैसे अभी फीलिंग आ रही होगी आपको कि ये प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कहीं आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कहीं आपसे दूर जाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, आप सामने आते हैं तो ये खुल के एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं। ये सिचुएशन अभी आप लोगों के रिलेशन में चल रही होगी। लेकिन क्योंकि साई नेचर है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ड्रीम देखते हैं, है ना, सपने देखते हैं, आपके साथ रहने के सपने देखते हैं। देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं ना, तो यहाँ पे, और ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो मैं बता दूं कि हस्बैंड वाइफ में भी कई बार ये होता है कि कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और दूसरा एक्सप्रेसिव नहीं होता है। तो उन रिश्तों में भी कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, दिखाते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से प्यार करते हैं। अब बर्डन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो रिश्ते को बर्डन ले रहे हैं। अब इस ड्रीमी नेचर की वजह से, आपका वेट करने की वजह से, आपके प्रपोज़ल को डिले होने की वजह से, अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से, कई बार इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं। कई बार इमोशन इतने ज़्यादा हावी हो जाते होंगे कि इनको समझ ही नहीं आता होगा कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, और वो रिश्ता कहीं ना कहीं, वो चीज़ें इन पे दबाव बनाना शुरू कर देती हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। अब प्रेशर क्रिएट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो ड्रीम में चले जाते हैं, अच्छा हिम्मत करके आज तो मैं बोल ही दूंगा, आज तो मैं बोल ही दूंगी, आज तो मैं ये कर ही दूंगी, आज तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बात कर ही लूँगी। दिखाते नहीं हैं आपको, लेकिन फेक रिलेशन नहीं है ना, ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता होगा कि बात नहीं करते हैं तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, थोड़ा सा ना, मैं जो यहाँ पे एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, है ना। ड्रीमी नेचर है, इमोशनल है, लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं, यानी कि अपने रिश्ते को ना बहुत सिंसियरिटी से देखते हैं। ये सोचते हैं, सेलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप इनकी लाइफ में आए तो सब कुछ परफेक्ट हो ना। प्रैक्टिकल सोचते हैं, मे बी फाइनेंशियल सिचुएशन ना हो, मे बी पेरेंट्स से परमिशन लेनी हो, मतलब अपनी लाइफ को ना एक ट्रैक पे लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप उनकी लाइफ में आ गए हो तो फिर वो कुछ सोचना शुरू करें, या फिर कुछ वो ऐसा करें कि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आए। तो प्रैक्टिकल इंसान जो होते हैं ना, वो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सेटल करके चलना चाहते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं रिसेप्टिविटी यहाँ पे यही कह रही है, देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत डीप कनेक्शन है आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके साथ, आपको उनसे 100% उनको आपसे प्यार है। लेकिन वही है कि डीप इमोशंस होने के साथ साथ, इतनी रिसेप्टिविटी होने के साथ साथ, क्यों आपको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रीज़न क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण हो हैं उनकी लाइफ में कि वो आपको अभी नहीं एक्सप्रेस करते हैं। उसका उसका रीज़न क्या होगा कि उनको ऐसा लगता होगा कि ये कारण अगर आपको पता चलेगा तो मे बी आप परेशान हो जाएं, है ना। और अभी शायद राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैं अभी निकल जाऊं तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ एक्सप्रेस कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी आपके पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ना। अ, पहले दिन से लेके, प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप पहले दिन उनसे मिले थे, पहले दिन से लेके आज तक, यानी कि इसको फर्स्ट साइट लव कह सकते हैं। एक बार देख के पहली नज़र में प्यार हो जाना, बिल्कुल कह सकते हैं इसको आप। लेकिन उसके बाद, यानी कि पहले आपकी सोल कनेक्ट हुई, है ना, पहले आपके मन ने एक दूसरे को छुआ, उसके बाद ये प्रपोज़ल वाली बात शुरू हुई। आप दोनों की इनर वॉइस ने पहले बात की। प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं ना ये रिफ्लेक्शन, तो पहले आपके मन ने, आपके दिल ने बात की, उसके बाद आप फिज़िकली अट्रैक्ट हुए। सबसे पहले होता है ना किसी इंसान को देख के इम्प्रेशन होना। तो इन्होंने हो सकता है आपसे तब भी एक्सप्रेस ना किया हो, है ना, आपको बड़ा ऑकवर्ड लगा हो कि यार कैसा पर्सन है, कैसा बंदा है या कैसी बंदी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इस तरह की सोल होती है ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपने इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी इनको वो फर्स्ट मीटिंग याद होगी, आज भी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मिले, क्या आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, कैसे कैसे आप कहाँ तक पहुँचे।
लेकिन कभी कभी इन लोगों में कन्फ्यूज़न भी आ जाती है। कन्फ्यूज़न क्या आ जाती है कि अगर ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं आप इनको डिनाई ना कर दें। अगर मैं आपसे ये कहने जाऊँ, मे बी ये अभी एक सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि फुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये आपको प्रपोज करेंगे या आपकी फीलिंग कह देंगे तो कहीं आप इनकी फीलिंग का मजाक ना बना लें, कहीं आप कुछ गलत ना समझ बैठे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको खोने का डर भी इनको है। इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका कारण इसके पीछे ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं आती, या ये अभी आपसे अगर थोड़ा डिस्टेंस में भी हैं, रोज़ मिल भी नहीं पा रहे हैं, आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। मैं तो बहुत डीप कनेक्शन इन सारे कार्ड्स में देख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वाटर की एनर्जी और एयर की एनर्जी और स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके अंदर है, अर्थ की एनर्जी आपके अंदर है। तो मैं तो इस रिश्ते में ना बहुत डीप कनेक्शन फील कर पा रही हूँ। मैं तो इस रिश्ते में फ़ील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन अगर आपके अभी बॉयफ्रेंड है ना, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है कि ये आपको अपनी लाइफ में लेके आए, मैरिज का प्रपोज करें, लेकिन राइट टाइम का। मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल बहुत हैं। इमोशंस में आके जल्दबाजी करके कोई भी ऐसा स्टेप लेने वाले ये पर्सन नहीं है जिससे इनको समझ में ही ना आए कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, या बाद में इनको रियलाइज़ हो कि मुझे पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। तो ये जो पर्सन है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में बढ़ने वाले हैं। आपको अगर कभी ये लगे कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है हमें ईगोइस्टिक लगे, लेकिन वो क्या है, जब हम रियलिटी को देखते हैं ना, तो कई बार हमें हार्श होना पड़ता है। जब हम दुनियादारी में जाते हैं तो कई बार हमें हार्श होना पड़ता है, और वो इन पर्सन के अंदर क्वालिटी है। और मैं तो इसको एक तरह से गुड क्वालिटी कहूँगी, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में बंध जाते हैं ना, उस टाइम पे अगर आपको ये रियलाइज़ हो कि ये वाली चीज़ पहले क्यों नहीं दिखी, आपको अगर उनकी प्रैक्टिकल साइड पहले दिख गई है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। तो इस रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उन्हें भी आपसे प्यार है। तो देख लेते हैं एंजल्स इस रिश्ते के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, है ना। अपने पर्सन की एनर्जी के साथ रुकिए, और जो भी एंजल्स से आपको चाहिए, एंजल्स की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाइए और एंजल्स के साथ जुड़ जाइए। देख लेते हैं एंजल इस रिश्ते में आपको क्या दे रही हैं। पॉल द वेंटियर, एक्सप्रेसिंग ग्रेस, यानी कि वही यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही हैं कि आपके पर्सन आपको जल्दी ही अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे। मे बी आपको बहुत जल्दी कोई गिफ्ट मिलने वाला हो, आपकी इंस्पिरेशन, लव और आपकी इनर वॉइस की जो भी सारी इच्छाएं हैं वो आपकी तरफ आने वाली हैं। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप अपनी लाइफ से चाहते थे, या आप अपने पर्सन से चाहते थे। आप अपने पर्सन से जितना केयर चाहते थे, जितना लव चाहते थे, जितनी ऑनेस्टी चाहते थे, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अपनी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें आपसे प्यार है और बहुत प्यार है ना। तो यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एंजल की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, प्रोजेक्शन को कीजिए और अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ले आइए। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली रीडिंग के साथ फिर आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।